हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 63 और आज के लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के न्यूमेरिकल्स हमारे वैद्युत सेल पर आधारित हैं। ये मैंने आप लोगों को कल बोल दिया था कि रिवीजन करके आइएगा जिससे समझ में आए। तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, खुले परपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। यानी जो विभवांतर है वो कितना है? 1.9 वोल्ट। कब? जब सेल खुले परपथ में है, यानी सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है। तो उस समय हमने बताया था कि उस समय जो विभवांतर होता है, जब सेल से कोई धारा नहीं लेते हैं, तो वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कैसे होता है मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ। ये हमने बताया था कि E बराबर V+IR होता है। समझ लें इस बात को, ये रिलेशन आप लोगों को पता है। तो जब सेल खुले परपथ में होगा तो I 0 होगी, तो यहाँ 0 रखोगे तो E बराबर कितना हो जाएगा? V के। यानी जो विभवांतर है इस समय वो क्या बता रहा है? विभवांतर किसको बता रहा है? E को, ठीक, वैद्युत वाहक बल को। तो ये मैंने यहाँ समझा दिया। तो विभवांतर 1.9 वोल्ट है, इसका मतलब ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया E बराबर 1.9 वोल्ट। ध्यान से समझना बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। अब इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। तो यानी अब सेल को हमने परपथ में जोड़ दिया और उस परपथ में कितना प्रतिरोध लगाया है? 3 ओम का। तो अब सेल से धारा जा रही है, तो अब जो विभवांतर मापा जा रहा होगा वो टर्मिनल विभवांतर होगा, दैट इज V। तो V कितना हो गया? 1.5 वोल्ट। बात समझ गए बच्चों? तो ध्यान से समझना भाई, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि किसको V माने किसको E माने। वैद्युत परपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सर्किट बनाना है। तो देखिए, इसका सर्किट कैसे बनेगा। ये हमने लिया एक सेल, और इस सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध को इसके पास ही दिखा देते हैं। ये हो गया स्मॉल r और इसका विद्युत वाहक बल हो गया E। ठीक, बात समझ रहे हैं। और इससे हमने क्या जोड़ दिया है? अब वैद्युत प्रतिरोध जो कितने ओम का है, इसको कैपिटल R मान लेते हैं। ये कितने ओम का है? 3 ओम का। तो कैपिटल R कितना है? 3 ओम। और इस सेल को डॉट 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 से बंद कर देते हैं एक रेक्टेंगल में। ये हमारा सेल है। तो ये परपथ समझ में आ गया बच्चों। ये परपथ बनेगा और सेल से धारा चलेगी I। ठीक, तो इसमें I धारा ही तो गुजरेगी, तो ये धारा निकालनी है। तो वैद्युत धारा निकालने के लिए आपको पता है, अब इस रिलेशन से हम वैद्युत धारा निकाल सकते हैं। तो देखें, R जो है वो हमें पता नहीं है। वैद्युत परपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध और 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालनी है। तो इस रिलेशन से, क्योंकि हमें E पता है, V पता है, ठीक है ना बच्चों, तो हम क्या निकाल सकते हैं? पहले R कितना दिया है? 3 ओम। बात ध्यान से समझना, R की वैल्यू है 3 ओम। अब देखो ये रिलेशन है E बराबर V+IR। अब यहाँ देखें, हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, दैट इज R =? हमें R पता नहीं है। अब हम यहाँ, और हमें I भी नहीं पता है, ठीक है। तो देखें, हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। E के स्थान पर कितना रखेंगे? 1.9, और टर्मिनल विभवांतर कितना है? 1.5 प्लस IR। ओके, तो IR कितना आ गया? I × R आ गया हमारे पास 1.9 माइनस 1.5, दैट इज 0.4। ये किसकी वैल्यू आई? IR की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी हमने।
अब देखें, हमें टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू आई आर होगा, यहाँ कैपिटल आर होता है क्योंकि जो टर्मिनल विभवांतर है, हमने 3 ओम का प्रतिरोध लगाया है, उस समय टर्मिनल विभवांतर इतना हुआ है 1.5 इक्वल्स टू आई कितना हुआ, आई की वैल्यू पता नहीं है, और आर कितना हुआ 3 ओम इंटू 3, तो यहाँ से आई पता लग गई, कितनी आ गई 1.5/3 दैट इज 0.5 एम्पियर, इतनी धारा आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध पता चल जाएगा। तो देखें कैसे भी कर सकते हो भाई, अब आई 0.5 रख दी इस इक्वेशन में, इंटू आर बराबर 0.4, तो आर कितना आ गया 0.4/0.5, तो कितना आ गया भाई, दशमलव से दशमलव हट गए, 5 का भाग 4 में दोगे 0.8 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, ऐसे हो गया। ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हम आई निकाल लें, फिर हम क्या करते कि आई बराबर E/R+R होगा। आई जैसे सवाल को हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि ये डाटा हमारे पास है, हम यहाँ से स्टार्ट करते तो आई पता चल जाता। अब यहाँ आई की वैल्यू रख देते, ई का मान हमें पता है, कैपिटल आर का पता है, स्मॉल आर निकल आता। कैसे भी कर लीजिए, यूज़ यही फॉर्मूले होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। उससे पहले हम इसको हटाएंगे। यार कपड़ा था वो नहीं दिख रहा बच्चों, बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो इसी से ही साफ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होंगे, देखिए जरा। किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट और 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि माना सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E, हमने E मान लिया, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये मान लिया स्मॉल r। ओके। अब जब 0.6 एम्पियर की धारा लेते हैं तो टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट है। तो देखो धारा चाहे कितनी भी लेंगे, विद्युत वाहक बल सेल का तो वही रहेगा और आंतरिक प्रतिरोध भी वही है। तो केस फर्स्ट यानी पहली स्थिति में देखो V इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, E-IR। अब आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया, भाई एक ही बात है, E बराबर V+IR लिख लो या V बराबर E-IR लिख लो। तो पहली स्थिति में धारा कितनी ली है, 0.6, यानी I हम ले रहे हैं 0.6। इस स्थिति में जो टर्मिनल विभवांतर V है वो कितना है, 1.6 वोल्ट। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 1.6 बराबर E-0.6I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। या ये वैल्यू जो क्या हो गया, I की वैल्यू 0.6 रखी है, R आएगा। इन वैल्यूज़ को हम इधर लिख लेते हैं, जैसे इक्वेशन बनाते हैं कि x - y = 2, तो E-0.6 R बराबर 1.6, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही केस सेकंड में देखें, दूसरी स्थिति में क्या है कि 0.8 एम्पियर की धारा ली है। रिलेशन यही लगाएंगे कि E-IR बराबर V, ये और ये एक ही बात है। अब इस समय हम धारा कितनी ले रहे हैं, I बराबर
अब धारा ली है 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर की धारा ली, तो टर्मिनल विभवांतर बच्चों कितना हो गया है 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट। ये एम्पियर और ये वोल्ट है, मात्रक भी साथ साथ लिखा करें। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ई के स्थान पर तो ई ही रहेगा, माइनस आई हो गई 0.8 और आर बराबर वी 1.3, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है तो बहुत सिंपल बात होगी भाई, इस समीकरण में से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, आर निकल आएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देते हैं। तो देखें, अब आप लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर ई से ई कट जाएंगे, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ई से ई कट गया, ऊपर की इक्वेशन क्या रह जाएगी -0.6R, और जब घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 0.8R, आप ऊपर नीचे रख के घटा लेना, और 1.6 में से 1.3 घटेंगे तो कितना रह जाएगा 0.3 रह जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों। तो 8 में से 6 गए, ये माइनस का है तो 0.2R बचा बराबर 0.3, दशमलव से दशमलव हटा दिए तो R बराबर 3/2, यानी 1.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध आ गया। अब ये R की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दो, या 1 में या 2 में, कहीं भी रख दो। समीकरण 1 में रख रहे हैं मान, समीकरण 1 में R का मान रखने पर R का मान रखने पर क्या मिलेगा समीकरण 1 में, देखिए E -0.6 और R कितना आया है 1.5 बराबर 1.6, तो 15 छिक्के 90, तो E -0.90 हुए, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 0.9 रह जाएगा, समझ रहे हैं भाई, बराबर 1.6, ये यहाँ आके ऐड हो जाएंगे तो E बराबर 1.6 प्लस 0.9 2.5 वोल्ट हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। ये सेल का विद्युत वाहक बल आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बच्चों। अब हाँ, ये क्वेश्चन सेकंड था बच्चों, थोड़ा ध्यान नहीं रहा वहाँ लिखने का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहीं अभी लिख देता हूँ फिर। अब बेटा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है भाई, कुछ ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स जो कि एक ऑर्डिनरी मिस्टेक्स होती हैं। तो देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, एक 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं पहले। एक 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ें कि प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति क्षय हो और सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। तो देखें क्या क्या दिया है हमें, देखो 6 ओम का बाह्य प्रतिरोध है, यानी कैपिटल R हो गया हमारे पास 6 ओम का, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, R बराबर है 1 ओम, ठीक। और टोटल सेल, कुल सेल कितने हैं 24, कुल सेलों की संख्या बराबर 24 है। तो देखें बच्चों, मैंने एक सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ाया था कि जिसमें ऐसे इस तरीके से एक सेल ये है, एक सेल ये है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर एक सेल ये है, ध्यान होगा आपको, ऐसे ही एक रो और बना दी, ठीक है। इसमें n सेल ले लिए थे, ये सेल कितने हैं, एक पंक्ति में कितने सेल लगा दिए हैं n, और ऐसी कितनी पंक्तियां बनाई हैं, हर एक पंक्ति में n सेल जोड़ दीजिए इस तरीके से।
डॉट डॉट डॉट, इनको रेक्टेंगल में बंद करेंगे। भाई मैं समय की बचत कर रहा हूँ, ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैं केवल एक हिंट से समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने डॉट 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 कितनी पंक्तियाँ बना ली हैं, m। डॉट 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 प्लस माइनस सब पे लगा लेंगे आप लोग। n सेल एक लाइन में है और ऐसी कितनी लाइन्स हैं, ऐसी पंक्तियां, ऐसी रोज कितनी हैं, m। ऐसी पंक्तियों की संख्या है m पंक्ति हैं। तो एक पंक्ति में n सेल थे और ऐसी m पंक्तियां थीं, तो कुल सेल m इंटू n हो जाते हैं। तो कुल सेलों की संख्या 24 है, दैट इज m इंटू n बराबर 24, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखें शक्ति 6 अधिकतम कब होगा, कि जैसे p बराबर आई स्क्वायर r होता है, ठीक है। अब शक्ति 6 मैक्सिमम निकालेंगे, इसकी शर्त हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, आप लोग उस अपने नोट्स को देखिएगा, समझ में आ जाएगी बात। तो p मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा i मैक्सिमम हो, क्योंकि r तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। और हाँ, यहाँ एक r भी जोड़ा है प्रतिरोध। तो चलो इस तरीके से मैं ऊपर बना देता हूँ। इन सभी सेल्स का क्या किया है, फिर ऐसे करके हमने यहाँ एक R प्रतिरोध जोड़ दिया था, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध सबका E है। इस तरीके से संयोजन हमने आपको पढ़ाया था, बात समझ रहे हैं बच्चों। तो देखें I मैक्सिमम स्क्वायर इंटू R, यानी धारा मैक्सिमम होगी तो शक्ति 6 भी कैसा होगा, मैक्सिमम। और I मैक्सिमम यानी अधिकतम किस शर्त पर होती है, ये कंडीशन हम थ्योरी में निकाल चुके हैं। उसके लिए शर्त है कि m इंटू आर बराबर n इंटू आर होना चाहिए। तो m अपॉन n इधर ले आए तो m अपॉन n, या मत लाइए ऐसी वैल्यू रख दीजिए। तो m और r कितना है, 6, तो 6m हो गया, और r 1 है तो n रह गया, यानी n इक्वल्स टू 6m आ गया। ये वैल्यू कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर n बराबर 6m रखने पर देखें क्या मिलेगा भाई, यहाँ बता दें बच्चों। चलो यहीं कर लो। देखिए n की जगह 6m रख रहे हैं, तो m इंटू 6m हो गया बराबर 24। तो m स्क्वायर हो गया, और 6 यहाँ चले गए, 6 का भाग होकर 4 हो गया, m 2 आ गया। और पंक्तियाँ कितनी थी, m, यानी 2 पंक्ति बना दें। कैसी पंक्ति, 2। और एक पंक्ति में सेल कितने होंगे, क्योंकि टोटल सेल 24 हैं तो 12 हो गए, यानी 12 एक लाइन में, 12 2 लाइन में। ये सेलों का संयोजन हो गया। इस स्थिति में हमें अधिकतम शक्ति 6, इस स्थिति में जो शक्ति 6 है वो कैसा होगा, अधिकतम होगा। अब n कैसे निकालोगे, वैसे तो ओरली भी निकल आया भाई। 2 लाइन हैं, 24 सेल हैं, तो एक लाइन में 12 सेल हो गए। या ये मान यहाँ रख दो समीकरण 1 में, m इंटू n बराबर 24, तो m की जगह 2, 2n बराबर 24, तो n बराबर 12। तो आप अब क्या लिखेंगे, यानी हम 12 सेलों की 2 पंक्तियों में सेलों को जोड़ देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया, और इस स्थिति में शक्ति 6 अधिकतम होगा। तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। तो अब मैं यहाँ 4 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे बच्चों, अब इसको हटा देते हैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए, यानी वोल्टमीटर का खुद का अपना प्रतिरोध होता है,
2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ में क्या परिवर्तन होगा? सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो देखें, सेल का विद्युत वाहक बल हुआ E, सेल का विद्युत वाहक बल है E। विद्युत वाहक बल तो E ही रहेगा। जितना वोल्टमीटर का आप प्रतिरोध बदलेंगे टर्मिनल विभवांतर बदलेगा, क्योंकि वोल्टमीटर टर्मिनल विभवांतर ही बताता है, क्योंकि वो खुद भी धारा लेता है। तो देखें, हमने एक बात बताई थी कि वोल्टमीटर से कम धारा जानी चाहिए। जब विभवमापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता पढ़ाई थी तब मैंने वोल्टमीटर का फंक्शन भी पढ़ाया था, तो उसको आप ध्यान करिए। तो मैंने ये कहा था कि वोल्टमीटर से कम धारा, जितनी कम से कम धारा जाएगी उसके मापन में जो एक्यूरेसी है उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और धारा कम से कम कब जाएगी? जब प्रतिरोध हम जितना ज़्यादा कर लेंगे। और हमने कहा था कि आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है, आदर्श का, क्योंकि व्यवहारिकता में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अनंत प्रतिरोध कर देंगे तब बिल्कुल धारा नहीं जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, क्योंकि जब बिल्कुल धारा नहीं आएगी तो विक्षेप फिर कहाँ से होगा और आप रीडिंग कैसे पढ़ेंगे वोल्टमीटर से? तो कुछ ना कुछ तो धारा लेता ही है। लेकिन हाँ, पहले 100 ओम था प्रतिरोध तो ज़्यादा धारा जा रही थी, अब बदल के 2000 कर दिया तो कम धारा जाएगी वोल्टमीटर से, तो मापन में एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा आएगी। ठीक है, अभी यहाँ से पता चल जाएगा, ये बात न्यूमेरिकली समझ में आ जाएगी। थ्योरी इसकी मैंने जब विभवांतर ओके बच्चों, जब वोल्टमीटर और विभवमापी की तुलना की थी तब हमने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। तो देखें, 100 ओम है वोल्टमीटर का प्रतिरोध, 100 ओम है, तो R हमारा हो गया 100 ओम। ठीक है, अब बदल के इतना किया ये बाद की बात है। और आंतरिक प्रतिरोध कितना है सेल का? 5 ओम, तो R हो गया 5 ओम। ओके, क्या परिवर्तन होगा? तो देखें, केस फर्स्ट, पहली स्थिति में, ये केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये डाटा हमारा, ये केस फर्स्ट है भाई, ये जो बात चल रही है ये केस फर्स्ट की है, क्योंकि उस समय प्रतिरोध 100 ओम है। तो देखिए, अब हम ये देखते हैं कि सेल धारा कितनी लेगा, सेल से इस समय जब वोल्टमीटर ये वाला जुड़ा होगा तो सेल से कितनी धारा जा रही होगी? तो I बराबर E/R+R, ये आपको पता है। तो I बराबर E कितना है? E ही रखेंगे, और R+R कितना हो गया? 100 + 5, तो कितना हो गया? E/105। ओके बच्चों, ये धारा आ गई। अब जो विभवमापी कह देते हैं बच्चों, क्या हो रहा है यार, वोल्टमीटर जो है, तो जो वोल्टमीटर जो पाठ्यांक देगा वो टर्मिनल विभवांतर V होता है, V बराबर IR। इसका पाठ देखिए कितना आता है, वोल्टमीटर का पाठ, ये क्या है? वोल्टमीटर का पाठ, वोल्टमीटर का पाठ है बच्चों, ये का पाठ्यांक भी कह सकते हो या पाठ कह सकते हो। कितना होगा पाठ्यांक? I कितना है? E/105, और R कितना है? 100। तो 100 में 105 का भाग दोगे बच्चों तो 0.952 आ जाएगा E। तो इतना पाठ देगा, यानी जितना उसका E है, सेल का जितना विद्युत वाहक बल है उसका 95.2% बता रहा है। जैसे 100 वोल्ट होता नहीं है वैसे, जैसे 10 वोल्ट होता E, किसी सेल का या बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट होता तो ये कितना बताता? 9.5 वोल्ट। तो 0.5 कम बता रहा है, यानी त्रुटि ज़्यादा है इस समय। और जब प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो त्रुटि कम हो जाएगी, यानी अब ज़्यादा एक्यूरेट बताएगा। तो केस सेकंड देखें, अभी अंतर समझ में आ जाएगा। केस सेकंड में क्या है बच्चों? अब R कितना हो गया वोल्टमीटर का? 2000 ओम, और ये डाटा तो वही रहेगा, R हमारे पास 5 ही रहेगा। तो अब देखें, एक सेकंड बच्चों, अब देखेंगे, पहले परपथ में धारा निकाल लें, I बराबर E/R+R हो जाएगी। और अब डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, वोल्टमीटर का पाठ्यांक V कितना हो जाएगा? IR,
और आई के स्थान पर ये रख देते हैं ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ई इंटू आर कितना है 2000 और आर प्लस आर कितना हो गया, डायरेक्ट लिख दें, दोनों वैल्यू जोड़ोगे 2005। अब 2005 का जब 2000 में भाग दोगे तो 0.997 आ जाएगा ई। तो अब कितना बता रहा है, जैसे सेल का विद्युत भागबल 10 वोल्ट होता उदाहरण के लिए, तो यहाँ 10 रखते तो 10 का गुणा करोगे तो 9.9 वोल्ट 9.97 वोल्ट बता रहा है अब, और तब 9.52 वोल्ट। तो पहले बहुत कम बता रहा था, अब और काफ़ी नज़दीक पहुँच गया 10 के। 10 था तो अब कितना बताने लगा, 9.97 वोल्ट। बात समझ रहे हैं बच्चों। तो इस स्थिति में क्या होगा कि टर्मिनल विभवांतर इतने से बदलकर इतना हो जाएगा। आंसर में आप लिख लेंगे कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0.952 ई से बढ़कर 0.997 ई हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध बढ़ा देने से त्रुटि कम हो गई, 9.97 आ गया। किस 10 होता तो, उदाहरण के लिए समझाया है। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों चलिए, आज के लेक्चर में विद्युत सेल से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब कल के लेक्चर में हम किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो किरचॉफ्स लॉ पढ़ के आइए, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ के आइए, फिर उसके अगले लेक्चर में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन कर देंगे। तो 2 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग जिससे कि धैर्य रख सकें। तो ओके, मिलते हैं कल न्यूमेरिकल के साथ। किस टॉपिक पर रिलेटेड, किरचॉफ्स लॉ पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आप लोग उसका रिवीजन करके आएंगे जिससे न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आए। और जाते जाते इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ये मैं कहना नहीं भूलना चाहता। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।